Hello students, you all are welcome in grade 7 subject maths topic chapter number 11 perimeter and area. Students, please open page number 206 where today we can solve all the examples. Example number 1, page number 206. A door frame of dimension 3 by 2 meter, 3 meter by 2 meter is fixed on the wall of dimension 10 by 10 meter. Find the total labor charges for painting the wall if the labor charge for painting 1 meter square of wall is 2 rupees 50 paise. So students, first of all you have to think that this is the wall and in that wall door is there and we have to paint the whitewash of that wall. So first of all we find out the area of wall and area of this door and then वो एरिया ऑफ वॉल में से डोर का माइनस कर दो राइट सो रिमेनिंग एरिया होगा दैट वी आर गोइंग टू वॉश एंड देन फाइनली यू हैव टू पुट दैट चार्जेस राइट कॉस्ट. So as I have explained now, first of all wall का length 10 मीटर, breadth 10 मीटर, दोनों स्क्वायर है, दोनों सेम है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 स्क्वायर मीटर. पहले ये पॉइंट लिख दिया. फिर नाउ कम ऑन डोर. डोर का लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, सो एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू 3 2 6 मीटर स्क्वायर. राइट, वेरी सिंपल है. फिर ये वॉल में से वॉल का एरिया 100 में से ये 6 को माइनस कर दो, सो यू विल गेट रिमेनिंग एरिया. नाउ ऑन दैट एरिया वी आर गोइंग टू पेंट. सो कॉस्ट इज गिवन. क्या दिया है आपको? रेट दिया है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रुपीज 50 पैसे. सो 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज 50 पैसे. देयरफॉर दिस मच स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? राइट, so we simplify this by unitary method. 2.50 multiplied by 94. यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है. यू विल गेट दिस आंसर 2350 बराबर, और एक जीरो रखना है. 25 मल्टीप्लाई बाई 94 किया है और एक जीरो रखना है. एंड देन कट डेसिमल 2 पॉइंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी कट किया है. यू विल गेट विच आंसर? ₹235. सो द आंसर इज total labor charge for painting the wall is ₹235. Now example number 2. The area of rectangular sheet is 500 centimeter square if the length of the sheet is 25 centimeter. So what is width? Also find the perimeter of the rectangular sheet. Okay, यहाँ आपको एरिया दिया है और लेंथ दी है, आपको width ढूंढना है. राइट, so here is the solution for example number 2. Students, जब भी आपको एरिया दिया है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. सपोज आपको लेंथ दिया है, बी ढूंढना है, तो एल इज इक्वल टू क्या करने का? एल इज इक्वल टू एरिया अपॉन बी. या बी ढूंढना है और एल दिया है, तो बी इज इक्वल टू एरिया अपॉन एल. ये रिमेंबर रखो, राइट, दिस फॉर्मूला. चलो, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर and length is 25 centimeter. Breadth we have to find out. So use this formula. Breadth means width is equal to A upon L. So 500 upon 20, you will get 500 upon 25. So 25 2s are 50 and 1 0 is there. So 25 20s are 500. So 20 centimeter. Means width is equal to 20 centimeter. Now you have to find out what? Perimeter of rectangle sheet. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, है ना. हमने 2 दिया है, बी ढूंढ निकाला अभी 20 रख दो. 25 प्लस 20 45 2 90. सो हियर द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर. वेरी इजी स्टूडेंट्स. यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन इन प्रीवियस लेक्चर. एग्जाम्पल 3, इट इज HW फॉर यू. एग्जाम्पल नंबर 3. It is HW, right? Now example number 4. A wire is in the shape of square of 10 centimeter. If the wire is rebent into rectangle of 12 centimeter, find the breadth which encloses more area.
स्क्वायर और रेक्टेंगल। यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ ये दिया है हमको कि एक वायर है बराबर, उसका स्क्वायर बनाया, वो वायर का लेंथ आपको दे दिया है, वायर इज इन साइड 10 सेंटीमीटर बराबर, वो स्क्वायर है इसलिए लेंथ भी 10 ही है और ब्रेथ भी 10 ही। अभी वही वायर का उन लोगों ने क्या बनाया, रेक्टेंगल, लेंथ 12 सेंटीमीटर रखा। तो पहले आप पेरीमीटर ढूंढ दो, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, सिर्फ शेप चेंज किया है, तो पेरीमीटर तो सेम होगा बराबर। एंड देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच वन। लेट्स सी, देखो साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, 4 10 40 सेंटीमीटर। अभी फॉर रेक्टेंगल, तो यहाँ वो स्क्वायर में से ही रिबेंड हुआ है, सो नाउ सेम वायर रिबेंड इनटू रेक्टेंगल, लेकिन लेंथ क्या है वो लोगों ने दिया है 12। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बिकॉज उसमें से ही बना है तो ये लिखना पड़ेगा आपको बराबर ना, इट इज कॉमन सेंस। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर का क्या ढूंढा 40, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 40, so 2 length now it is 12 centimeter. Okay, so 12 2 12s are 24, 2b you simplify it, you will get b is equal to 8 centimeter. Okay, now you have find out b, so now area of rectangle is equal to L multiplied by b, rectangle का length 12 है, ब्रेथ अभी फाइंड आउट किया 8 12 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो वो कितना था 10 था, 10 10 100, तो नेचुरली फ्रॉम दिस यू कैन सी एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 5, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, एरिया इक्वल दिया है राइट। If the side of the square is 40 centimeter and breadth of the rectangle is 25 centimeter, square का side 40 and breadth of rectangle, breadth दिया है, find the length of the rectangle, also find the perimeter of the rectangle. Let's we see. So as per given data, first of all area of square is equal to length multiplied by length, because length is given 40, so 40 is a 1600 centimeter square. Now area of rectangle is equal to area of square दिया है हमको, so area of square we have find out, so area of rectangle is also 1600. Now put the formula L into B is equal to 1600. Here breadth is given, you can find out L, so how you can find out L is equal to 1600 upon 25. So L is equal to, here I have done the calculations besides you see, and then find out perimeter of rectangle, apply the formula 2 into L plus B, put the values, you will get the perimeter of rectangle is equal to 178, it is the answer. Here students remember, perimeter of the rectangle is not same even though the area are same, कोई जरूरी नहीं है okay कि एरिया सेम है तो पेरीमीटर भी सेम होगा, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ओके डियर स्टूडेंट्स, मूव टू एक्सरसाइज नंबर 11.1 वेयर एल इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, you have to find out the area of rectangular piece, L multiplied by B, like this way you can find. In second part you have to find out the cost. The cost is given 1 meter square is equal to 10,000 rupees. So just now we have find out whatever the square meter area you put and find out its cost. So dear students, example number 1, 2, 3, 4 and 5, they are same as question number 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This question number 2 to 7, they are counting as example number 1, 2, 3, 4, 5, 6. They have the same method is there, okay. You apply little mind, है ना, so इसमें कोई अलग मेथड नहीं है. Now question number 8, in that door length is 2 meter is given. Students, you read the questions. Door breadth is 1 meter, so first of all area of door,
L multiplied by B, 2 into 1, 2 square meter. Now wall length is given 4.5 meter. Here it is given in decimal. Wall breadth is given 3.6 meter. So we have to find out the area of wall. Here you find out this. Here I have found the area of wall, or 4.5 into 3.6. Multiply decimal. First of all you multiply by single, without decimal, ignore the decimal, and ऐसे आप मल्टीप्लाई करो, then you will get 1620. Take two decimal from right to left side, 16.20 square meter. So area of wall without door, बराबर, because we are going to white wash, तो वो जो एरिया टोटल फाइंड आउट किया इसमें से ये डोर का माइनस करना है. तो 16.20 इट इज द एरिया ऑफ वॉल, उसमें से डोर का 2 माइनस कर दो, यू विल गेट, बचा क्या, 14.20 स्क्वायर मीटर. हियर आई हैव डन. Now finally to find the cost of whitewash. So 1 square meter is equal to 20 rupees. Therefore 14.20 square meter जो बचा एरिया है उसमें कितना. So 14.20 into 20. When you will do this, 142 multiply by 2 करो, बाद में जो आंसर है बाद में 20 अटैच कर दो लास्ट में, and get cut out the 2 points from that right to left. So you will get 284 rupees. So cost of the whitewash for wall will be 284 rupees. So students, till here we do this chapter. So have a nice day. Okay, thank you.